टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड थर्ड इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता था? रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, रॉ वूल। और इम्पोर्ट क्या करता था? उसी रॉ मटेरियल का गुड्स बनाकर, फिनिश गुड्स बनाकर इंडिया में बेच देता था। जैसे कि रॉ सिल्क जो होता था उसका सिल्क का कपड़ा बनाकर, वूल जो होता था वूलन क्लॉथ बनाकर, कॉटन का कॉटन क्लॉथ बनाकर। ऐसे ही कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सेकेंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इंडिया की जो ज़्यादातर ट्रेडिंग थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था, वो किसके साथ था? मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। आधे से ज़्यादा इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटेन के साथ ही था। वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विथ फ्यू अदर कंट्रीज़, और बाकी जो था वो कुछ कंट्रीज़ के साथ कर सकते थे, जैसे कि चाइना, सीलोन और पर्जिया। सीलोन को अब श्रीलंका कहते हैं और पर्जिया को अब ईरान कहते हैं। नाउ द ओपनिंग ऑफ स्वीज कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज अ डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स। स्वीज कैनाल बनने से इंडिया और ब्रिटेन का जो ट्रेडिंग था वो और ज़्यादा इंटेंसीफाई और ज़्यादा बढ़ गया था। स्वीज कैनाल बनने से क्या हुआ था? जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, इसमें जो यहाँ पे कहीं पे इंडिया है और यहाँ पे कहीं ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन को घूमकर अफ्रीका से इंडिया आना पड़ता था। लेकिन स्वीज कैनाल बनने से क्या हुआ? इंडिया का डायरेक्ट रूट बन गया, ब्रिटेन और इंडिया का डायरेक्ट रूट बन गया। उससे ट्रेडिंग बहुत आसान हो गई। जो पहले घूम के आना पड़ता था वो अब नहीं आना पड़ता, अब डायरेक्टली वो आ सकता है। तो इस वजह से जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा इंटेंसीफाई हो गई। थर्ड पॉइंट, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें क्या हुआ? इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ, ये तो हमें पता ही है कि इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करता था। लेकिन जो भी वो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, उससे कुछ पैसा आएगा, उसको जो पैसा आता था एक्सपोर्ट करके उसको क्या कहते थे? एक्सपोर्ट सरप्लस। तो वो पैसा इंडिया का होना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल। लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते थे। हाउएवर एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स। कैसे? फर्स्ट, टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ऑफिसेस सेटअप करती थी, उसके एक्सपेंसेस को उठाने के लिए इंडिया उस एक्सपोर्ट सरप्लस को यूज़ करती थी। सेकेंड, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी बाकी कंट्रीज़ के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी उसके एक्सपेंसेस भी इंडिया इस एक्सपोर्ट सरप्लस से उठाए जाते थे। यानी कि इंडिया का पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने वॉर के लिए यूज़ कर रही थी। थर्ड, टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। यानी कि कुछ भी इम्पोर्ट करना है, सर्विसेज वगैरह। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज, जो भी इम्पोर्ट करना है वो भी ब्रिटिशर्स इस पैसे से करती थी। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट सरप्लस जो है, वो अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटेन यूज़ कर रही थी।